गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का अगला भाग। एक बार मीरा अपनी देवरानी के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गई। चलते हुए गुरुजी ने उसकी देवरानी को उनके चरणों के पास पड़ी पुष्पों में से एक गुलाब की माला उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि उस माला से कुछ जल शुद्ध करने के बाद उसे पूरी दुकान में छिड़कना है। अगला दिन सोमवार था। मीरा की देवरानी को कुछ जल छिड़कने के लिए दुकान खोलने में आलस आ रहा था। मीरा ने उसे समझाया कि अपना तर्क लगाने की अपेक्षा गुरुजी के निर्देश का पालन करना उचित है। 1 माह के पश्चात करोल बाग के उस बाजार में भयंकर आग लगी। सब दुकानें जलकर राख हो गई। उनके नीचे वाली दुकान भी जल गई थी, यहाँ तक कि उसकी छत के पंखे भी पिघल गए। किंतु ऊपर उनके वस्त्रों की दुकान पर पहुंचने से पहले अग्नि ने अपना रुख बदल लिया। अचानक वायु की दिशा में परिवर्तन हो गया। उस गुलाब की माला जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया था, उनकी रक्षा करी थी। कपूर का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। श्री कपूर की चीन के सामान मंगाने की योजना थी। उनकी लागत में भी कमी आने का अनुमान था। गुरुजी को जब यह बताया गया तो उन्होंने उस योजना को स्थगित करने को कहा। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर वह बताएंगे। 3 माह के पश्चात गुरुजी ने मीरा को इलायची और मिश्री का प्रसाद दुकान पर बैठकर खाने के लिए दिया। उनको चीन में उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ वह व्यापार करेंगे बताने के बाद गुरुजी ने व्यवसाय बढ़ाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी ने यह भी बताया कि चीन में उनके संपर्क की नीयत में कोई खोट नहीं है। पिछले वर्षों में उन्होंने उस व्यक्ति के साथ करोड़ों का व्यापार कर लिया है और वह अभी तक कभी मिले भी नहीं हैं, न ही उन्हें कभी कोई हानि हुई है। एक बार श्री कपूर दिल्ली के एक अति व्यस्त क्षेत्र चांदनी चौक में थे। उनके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत अधिक पैसे थे। उन्होंने अपनी कार को सरलता से खोलने के लिए उस ब्रीफकेस को साथ वाली कार के ऊपर रख दिया। कार निकालकर वह घर आ गए। घर आकर उन्हें आभास हुआ कि वह अपना ब्रीफकेस तो उस कार के ऊपर ही छोड़ आए थे। वह अति व्याकुल हो गए और पुनः वहां गए। उन्हें विश्वास था कि कोई ब्रीफकेस उठाकर ले गया होगा। उनके आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही जब उन्हें वह ब्रीफकेस उसी कार पर रखा हुआ मिला। उस शाम को वह गुरुजी से मिले तो उन्होंने इतना ही पूछा, क्या उन्हें अपना बैग मिल गया था? केवल मीरा गुरुजी की दया से लाभान्वित नहीं हुई, उसके परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी और चिकित्सा विभाग की अध्यक्षा, सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कपूर दंपत्ति पड़ोस की एक दुकान में गए और वहां पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। गुरुजी के संस्मरण सुनकर वहां का एक कर्मचारी जो मां का अनुयायी था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने कपूर से जालंधर में गुरुजी का पता और मार्गदर्शन लिए। दुकान बंद होने के बाद वह जालंधर के लिए निकल पड़ा और गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उससे उत्तर मिलने पर गुरुजी ने उसको आलिंगन में ले लिया। कारण गुरुजी को ही ज्ञात होंगे। उसके बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली भेज दिया। अब इस व्यक्ति के परिवार में बहुत कलह चलती रही थी। उसके सब भाई आपस में लड़ रहे थे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे लग रहा है सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। भाइयों ने जो संपत्ति के लिए अब तक लड़ते आए थे, उसी के कहे अनुसार बंटवारा कर लिया। एक बैंक के लॉकर में परिवार के गहने थे, वह भी आपस में बांट लिए। एक मोती की माला पर एक कागज लगा हुआ था।
जिस पर लिखा था कि यह उसको दिया जाए जो इसका अधिकारी है। उसे तुरंत गुरुजी की याद आई और वह उसे लेकर जालंधर गया। वहां पर संगत में बैठे हुए वह दुविधा में था कि माला गुरुजी को दे या नहीं। उसे आश्चर्य हुआ जब गुरुजी उसके पास आए और उसके अस्थिर मन का कारण पूछा। गुरुजी ने फिर वह माला उन्हें देने को कहा। सबको मीरा के जोड़ों के दर्द से छुटकारा होते हुए देखकर अचंबा हुआ था। मीरा की चिकित्सिका, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में अस्थि रोग विभाग की अध्यक्षा भी थी, इसी रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोगियों के कक्ष में घूमने में भी पीड़ा होती थी। मीरा ने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने का परामर्श दिया। वह गईं और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौटी। शीघ्र ही मीरा को उनका फोन आया। उन्होंने उसे बताया कि वह उसी समय अपने रोगियों को देख कर आई थी और कोई वेदना नहीं हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में वह अपना चक्कर लगाकर वापस आई हैं। मीरा द्वारा गुरुजी के लगातार दर्शन के पश्चात उसके परिवार वाले भी लाभान्वित होने लगे। उसकी देवरानी को सबसे पहले उनकी कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको सदा नजला रहता था, जिसके कारण कई बार आधा सीसी दर्द भी होता था। उसके कानों से भी तरल बहता था और श्रवण शक्ति भी क्षीण हो गई थी। वह और मीरा दोनों गुरुजी के पास गए। जुकाम और आधा सीसी दर्द लुप्त हो गए और उसकी श्रवण शक्ति भी अच्छी हो गई। उसी समय उसके 4 वर्षीय पुत्र अंकुर की दृष्टि क्षीण होती जा रही थी। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उसकी आंख में मधु डालने को कहा। माँ को पता था कि आंख में शहद डालने में बहुत वेदना होती है, अतः वह हिचकिचा रही थी। पर मीरा के उस पर अभिभावी होने पर उसने अंकुर की आंख में मधु डाला। इस क्रिया से अंकुर को कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने उसकी आंखों का परीक्षण करवाने को कहा, जिससे पता लगा कि उसकी आंख पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। मीरा के भाई सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन की कामना लेकर आते थे। मीरा ने उनको सद्गुरु के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ वह गुरुजी की संगत में आए। गुरुजी ने उनको मामा जी से संबोधित किया और अपनी आकांक्षा प्रकट करने को कहा। आध्यात्म प्रेमी ने केवल उनके आशीष के लिए विनती करी। गुरुजी के प्रश्न दोहराने पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद मीरा के भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हुआ। उनके जीवन की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुजी ने विधाता के दर्शन कराए थे। फिर वह स्वयं कौन है? एक उत्तर मीरा के पिता से आता है। मीरा के पिता कहते थे कि गुरुजी साधारण संत नहीं हैं, जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत उनका पूरे संसार में प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने भक्तों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। गुरुजी दिव्य ज्योति का रूप है। श्री कपूर को भी उनके दर्शन हुए हैं। कपूर शिव की नगरी काशी में पढ़े थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वह वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरुजी के पैरों पर जाती है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। गुरुजी से इस बात का उल्लेख करने पर वह बोले कि कपूर ने उनके दर्शन किए हैं। मीरा सदा करोल बाग वाले मकान में संयुक्त परिवार में रहती आई थी। गुरुजी ने उनको गुड़गांव में मकान लेकर रहने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 को वह गुड़गांव रहने के लिए आ गए। मीरा नए घर में आने पर उसे पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश आदि कोई धार्मिक समारोह का आयोजन करना चाहती थी, किंतु गुरुजी ने उसे सबके लिए मना कर दिया। सदगुरु ने उसको केवल पहले उनके चित्र के साथ प्रवेश करने को कहा। तब से उस घर में उनकी उपस्थिति होने का अनेक बार आभास हुआ है। पहली बार तब हुआ जब मीरा मन ही मन उस घर में अकेले होने का दुखड़ा रो रही थी। यद्यपि उसके घर में काम करने वाली उसे बता चुकी थी कि उसकी पड़ोसन उससे बात करना चाहती है। मीरा ने पहला कदम नहीं उठाया। एक दिन वह पड़ोसन घर में आकर मीरा से वार्तालाप करने लगी। शीघ्र ही गुरुजी के बारे में बातें होने लगी। मीरा को एक सहेली मिल गई थी। गुरुजी को सदा की भांति इसका ज्ञान था। अगली बार जब मीरा उनके दर्शन के लिए आई तो उन्होंने पूछा कि उसे सहेली मिली या नहीं। मीरा चकित थी कि गुरुजी को पता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, परंतु गुरुजी की दृष्टि केवल उसके अतिथि कक्ष तक ही सीमित नहीं थी। एक बार मीरा और उसके पति में वाद विवाद होने लगा। गुरुजी ने उन्हें शाम को फोन किया और कपूर को पूछा कि उन्होंने सुबह मीरा से झगड़ा क्यों किया। इससे पहले कि अचंभित कपूर उत्तर दे पाते, उन्होंने मीरा से भी वह प्रश्न कर दिया।
यद्यपि घटना छोटी सी थी, गुरुजी ने उन्हें घेर लिया था। उनको पता लग गया कि गुरुजी से कोई भी बात छिपती नहीं है। मीरा को सदा लगता था कि गुरुजी नए घर में उसका साथ दे रहे हैं। एक बार जब वह सो रही थी, उसे लगा कि किसी ने बलपूर्वक उसके कंधे दबाए हैं। उसने अपना सिर मोड़कर देखा तो कोई नहीं था। एक अन्य बार जब वह पूजा कर रही थी तो उसे लगा कि किसी ने पहले उसका एक फिर दूसरा कंधा छुआ है। वह उसे भ्रम सोचकर टालने वाली थी कि उसने पूजा स्थल का पर्दा हिलते हुए देखा, जैसे वायु का झोंका आया हो। मन ही मन उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वह थे। संगत में गुरुजी ने उसे बताया कि वही थे और उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीरा गुरुजी के घर आने से अत्यंत प्रसन्न होती थी, पर जब उसने घर में सांप देखे तो वह भयभीत हो गई। यह एक अत्यंत विचित्र घटना थी, क्योंकि कपूर का घर एक सुनियोजित आधुनिक क्षेत्र में था। तीनों स्नान घरों में टाइलें लगी हुई थी और किसी ने कभी भी सर्प देखने की शिकायत नहीं करी थी। फिर भी जब भी मीरा स्नान करने जाती थी, वहां पर सर्प होते थे, अत्यंत छोटे छोटे और गिनती में 4। वह डरी रहती थी। स्नान के लिए जाने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करती थी, पर सांप फिर भी आ जाते थे। वह उन्हें पैर से दबा देती थी। फिर उसने अपने पति से स्नानागार हटाने को कहा और वहां पर निर्णय लेने पर बात अटक गई। अतः गुरुजी से कहा तो वह बोले कि वह अति भाग्यशाली है। उसने उत्तर दिया कि वह तो भयभीत रहती है। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वह स्नानागार हटाना चाहती है और सांप कभी ना आए। गुरुजी की आज्ञा से स्नानागार हटाया गया। जो कर्मी उसे हटाने आए थे, उनको चेतावनी दी गई थी कि उसके नीचे सर्प हैं। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटा तो नीचे कोई सर्प नहीं थे, सब लुप्त हो गए थे। एक आधुनिक निवास समुदाय में सर्प कहां से आए? वह केवल मीरा को ही क्यों दिखाई दिए? उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है? वह कहां चले गए? केवल शिव को ज्ञान है। श्रीमती मीरा कपूर आंटी जी, गुड़गांव द्वारा कथित। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4707। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। I, the dearest daughter of Guruji, would like to begin today's Shukrana Satsang with Guruji's powerful mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Some time back, my father was not keeping well. There was blood in his urine. Entire house was panic striken. I did Guruji's mantra jap, keep praying to Gurupa. Then my father was healed. Blood disappeared and he was fine. This is how my father got Guruji's blessing. Jai Guruji, Shukrana Guruji. One more Shukrana Satsang. Few days back, there was a dead butterfly laying on the floor outside my house. The butterfly was taken from there and it was put in the plant tub, kept outside my house. Jai Guruji, Shukrana Guruji. One day my husband was angry for such a small thing. I kept doing Guruji's mantra jap. After some time, his mood was fine. This is our Gurupa. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2687। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत दिनों से इंट्यूशन हो रहा था कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, पर दिवाली के बाद से मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। ना तो मैं सत्संग सुन पा रही थी, ना ही शेयर कर पा रही थी, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने हमें अपने बच्चों की परवरिश करने लायक बनाया। हमें सत्संग सुनवा सुनवा कर हमारी न जाने कितनी बीमारियां ठीक की हैं गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बार बार ये मैसेज आते थे कि पति और बच्चे पर कष्ट है, जो सत्संग सुनकर कम में ही कट गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मेरे हस्बैंड की हेल्थ कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी, डिप्रेशन होने लगा, उसी टाइम ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया के मैसेजेस आते थे।
लेकिन मेरी फैमिली में कोई इन सब बातों को ट्रस्ट नहीं करता था। सब लोग मुझे अंधविश्वासी कहने लगे थे, लेकिन मुझे गुरुजी की बातों पर पूरा भरोसा था। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि प्लीज़ मुझे इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिला दीजिए, मेरे पिछले बुरे कर्मों की माफ़ी दे दीजिए। और एक दिन मुझे ऐसे पुजारी जी मिले जो माँ काली की ऐसी कृपा हुई जिससे मेरे परिवार वालों को मेरी बातों का भरोसा होने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बच्ची का बहुत रक्षा की। आज ही सुबह जब वह स्कूल जा रही थी तो एक सीवियर एक्सीडेंट होते होते बचा। सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हम सभी की रक्षा करते हैं। मैंने अपनी लाइफ आपको सरेंडर कर दी है और मैं कोशिश करूंगी कि मुझसे अब लाइफ में हर काम अच्छा ही हो, कुछ भी गलत काम ना करूं मैं, तभी मैं आपकी ब्लेसिंग्स के लायक बन पाऊंगी। ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। सबसे पहले गुरुजी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने शुरू से शुरू करने को कहा है, मैं भी अपना सत्संग बताना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी से पता नहीं कब से जुड़ी हूँ, पर पहली बार मेरे मामा जी की बेटी ने हमें बताया और मैं ना समझ उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरी माताजी तो गुरुजी को मानने लगी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक 3-4 महीने बाद सावन के महीने के अंत दिनों में अचानक मेरे मोबाइल में गुरुजी के मैसेज आने लगे और उन्होंने जीवन ही बदल दिया। उन दिनों हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने हमारे जीवन में आकर जीवन ही बदल दिया। मन में एक सुकून सा आ गया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए अंत में मैं गुरुजी से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, आपके चरण कमलों में आपकी बेटी का शत शत नमन। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सुनो भैया जी, मैं हिमाचल से हूँ, मेरा नाम कोनिका ठाकुर है। मैं अपने गुरुजी की वडियाई किस मुंह से करूँ। उन्होंने आज दिन तक बहुत कुछ दिया है, जिसमें सब्र है, सहन शक्ति है और हेल्थ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। संगत जी, मैं काफ़ी सालों से परेशानियों में थी। जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है तब से कुछ समस्याएं हल कर दी हैं। गुरुजी हैं संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस टाइम मैं ये सत्संग लिख रही हूँ मुझे डूगरी मंदिर जाने का बुलावा आ गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेहर करो दातिया अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया जी, गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी सोनू जी को खूब ब्लेसिंग्स देना। लव यू गुरुपा, मेरी फैमिली को ब्लेस करना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7002। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। हम गुरुजी की बेटी उदयपुर राजस्थान से गुरुजी का शुक्राना सत्संग, गुरुजी के पावन मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय से शुरू कर रहे हैं। पिछले 1 माह से हमारी और अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। दोनों के घुटनों में दर्द का इलाज तो चल ही रहा था। रोज सुबह गुरुजी का जल प्रसाद लेते और नहाने के पानी में डालकर नहा रहे थे। रोज सुबह चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जोत जलाते हैं और चंदन तिलक भी लगाते हैं। सुबह शाम मंत्र जाप भी करते हैं। अंकल जी और हमारी आयु 60+ है। दिन गुरुजी बहुत अच्छे से निकाल रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले अंकल जी के लेफ्ट पैर में और हमारे राइट पैर में अचानक सूजन आ गई। पैर की एड़ी में दर्द होने लगा। सूजन से चिंता होने लगी, किडनी का चक्कर तो नहीं है। हम गुरुजी का मंत्र जाप बराबर दिन भर मन ही मन करते रहते हैं। कभी कभी अकेले सत्संग भी करते हैं। अंकल जी अब विश्वास करने लगे हैं।
गुरुजी ने सत्संग में हमें अस्पताल जाने को और लापरवाही मत करें ऐसा थॉट डाला। मन घबराहट के कारण दूसरे दिन अंकल जी और हम हमारे रेलवे के हॉस्पिटल में गए। वहां डॉक्टर ने पैर की सूजन देखकर सभी टेस्ट लिख दिए, बीपी, शुगर, थायराइड, एक्सरे, ईसीजी। जांचें सुनकर हम वहीं घबरा गए, कभी इतनी जांचें नहीं हुई थी। गुरुजी से प्रार्थना करते रहे, जय गुरुजी लगातार जपते रहे। सभी जांचें शुरू हो गई। गुरुजी हमारे साथ थे। अंकल जी का बीपी थोड़ा बढ़ा था और शुगर थोड़ी ज्यादा थी। पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई। हमारे एक्सरे में भी एड़ी के पीछे की हड्डी बढ़ी आई। बाकी सभी जांचें गुरुजी के आशीर्वाद से नॉर्मल आई। डॉक्टर साहब ने कहा दोनों के पैर के पीछे की हड्डी बढ़ गई है, इसलिए सूजन है। दवाई दी है, सेक के लिए कहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। सारी दूसरी रिपोर्ट नॉर्मल आने का गुरुजी ने बहुत बड़े संकट से हम दोनों को बचा लिया। पैर पर सूजन भी गुरुजी ठीक करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है। गुरुजी के मंत्र जाप, जल प्रसाद, चंदन टीके में बहुत शक्ति है। जय गुरुजी। हमें सफेद तितली, पीली तितली, काली तितली के रूप में दर्शन देते ही रहते हैं। माफ करिए, सत्संग बड़ा हो गया है। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5613। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी का बहुत बार मैसेज आया कि बेटा शुक्राना कर, लेकिन मैं ही जल्दी शुक्राना कर नहीं पाई, इसलिए गुरुजी महाराज मुझे माफ करें। मैं गुरुजी के लिए चाय बनाती और उनके स्वरूप के सामने चाय का कप ढक कर उन्हें चाय पीने के लिए कहकर किचन में चली जाती और कुछ देर के बाद एक दूसरा कप लाकर गुरुजी को नमन करके अपने कप में चाय लेकर पीती थी। एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ, चाय रखकर चली जाती है अपने पिता के साथ बैठकर चाय पिया कर। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी तुरंत आपको जवाब देते हैं। फिर तब से मैं गुरुजी के साथ बैठकर अपने गुरु पिता के साथ चाय पीती हूँ। हम यहाँ सत्संग में जाते हैं। वहाँ एक दिन जब सत्संग में बैठे थे तब मैं गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप को देख रही थी, तो मुझे एक पैर में गुरुजी की आंखें बंद किया हुआ चेहरा और दूसरे पैर में सप्त श्रृंगी माता के दर्शन हुए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे माता पिता दोनों के दर्शन दिए। एक दिन घर के मुख्य द्वार के सामने जो सीढ़ियां हैं उसके निचली सीढ़ी पर एक ब्राउन बटरफ्लाई दिखी जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बैठी थी और बहुत देर तक वहां बैठी थी। दूसरे दिन देखा तो उसी जगह पर डेड हो गई थी। पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। मुझे हमेशा बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द दिखती है, जैसे गुरुजी महाराज बता रहे हूँ, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5844। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, यह सत्संग मेरी मम्मी का सत्संग है जिसे मैं पेजेस पर लिखकर शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सोनू जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी मेरी दवाइयाँ काफ़ी कम हो गई हैं। दिवाली के आसपास मैसेज आ रहे थे कि बेटी तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूंगा। जैसे ही हमारी पेंशन आई तो उसमें 7777 और 7777 के 7 नोट मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी महीने में मेरा टॉप फ्लोर का किराएदार अचानक खाली करके चला गया। तभी नया किराएदार आया। वह बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे इस किराएदार से छुटकारा दिलवा दो। सोनू बेटा जी, वह व्यक्ति 3 दिन में खुद ही खाली करके चला गया। शुक्राना गुरुजी। सबसे बड़ा शुक्राना यह है कि मेरे घर के बाहर 4 गाय आकर बैठ गई। उनमें से एक के बच्चा होने वाला था। मेरे पति अंकल जी ने यह बात मुझे बताई। मैंने और मेरे पति अंकल जी ने गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी की कृपा से गाय ने 10 मिनट्स में ही बच्चे को जन्म दे दिया।
जब हमने अरदास की थी तो 3:10 हुए थे। कुछ ही देर में पड़ोसी भी आ गए और हम सब ने गाय की सेवा की और उसके मालिक को बताया। संगत जी, गुरु जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू बेटा जी, मेरे सत्संग को अपनी मधुर आवाज में शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2192। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना पहला शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से अपने बारे में बताओ। मैं शशि गुड़गांव से बोल रही हूँ। 2013 या 14 में मैं पहली बार अपनी बड़ी बहन की बेटी व दामाद के साथ बड़े मंदिर में गई थी। वहाँ जाकर मुझे व मेरे बच्चों को वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2 से 3 बार मैं अपने बेटे व छोटी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ मार्च 2024 में पकड़ा। तब से गुरुजी ने मेरे ऊपर व मेरे परिवार पर बहुत मेहर की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाकर मेरे व मेरे परिवार के बहुत कष्ट दूर किए हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। सोनू अंकल जी, सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। गुरु जी ने बहुत बार कहा कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं गुरु जी की नादान बेटी हूँ, माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2205। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं पूजा खुराना शर्मा एडमिंटन कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ मंथ्स पहले मेरे हस्बैंड के ब्लड टेस्ट हुए, उसमें उनको प्री डायबिटिक स्टेज आई। डॉक्टर्स ने भी बोला सब प्रिकॉशन लेने को और 1 मंथ बाद फिर से टेस्ट करने को, एंड अगर रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई तो मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। गुरुजी के साथ होते हुए अब कोई टेंशन नहीं होती और एक विश्वास था कि गुरुजी कुछ सॉल्यूशन इसका भी निकाल देंगे। एक दिन शाम को जोत लगाते हुए टेलीपैथी से गुरुजी ने एक न्यू हनी अर्थात शहद की बोतल लाने को बोला और उसे पूरी रात थोड़ा सा कैप ओपन कर अपने स्वरूप के पास रखने को बोला, और उस हनी को 1 वीक तक मेरे हस्बैंड सुबह उठ के 1 स्पून लेने को बोला। हमने ऐसा ही किया जैसे हम पुरानी संगत के सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी जलेबी खिला के डायबिटीज ठीक करते थे। तो उस मंथ हम जिस सत्संग में गए थे वहाँ प्रसाद में भी जलेबी थी, और जब मेरे हस्बैंड की नेक्स्ट मंथ ब्लड टेस्ट हुए तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए, मेरे हस्बैंड के डायबिटीज़ ठीक करने के लिए। और संगत जी, वो हनी से बस डायबिटीज़ नहीं ठीक हुई, अब कभी भी मुझे, मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे को कोल्ड कफ होता है, हम वही हनी ले लेते हैं एंड सब ठीक। वो हनी डिवाइन प्रसाद है मेरे गुरुपा का दिया हुआ। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग, फॉर शावरिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन मी एंड माई फैमिली। बस ऐसे ही आप हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं गुरु जी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जो फिजिकल फॉर्म में गुरु जी महाराज के साथ मौजूद थे। संगत जी, आज के वचन उषा सिंह आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, तू डाउट कर रही है, ऐथे डाउट दा कोई कम नहीं है, ऐथे सब कुछ प्रैक्टिकल है। दूसरा वचन, निंदा ते चुगली बंद करो, मेरी ब्लेसिंग्स तभी लगेंगी। तीसरा वचन, मेरे से टेलीपैथी से बात किया कर, जब सिमरन में तू बैठेगी मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। चौथा वचन, तू रोज एक अध्याय शिव पुराण पढ़िया कर। पांचवा वचन, सब टेम्परेरी है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे।
सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।